मंगल मैत्री सभी को। आज हिंदी विषय में हम अपठित गद्यांश के बारे में चर्चा करेंगे। अपठित गद्यांश कहने से ही यह पता चलता है कि जो शिक्षार्थियों ने विद्यार्थियों ने पढ़ा नहीं होता है ऐसा अंश। सभी कक्षाओं में अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश निश्चित रूप से प्रश्न पत्र में पूछा जाता है। ऐसे में कुछ विशेष सावधानी बरतते हुए हम अपठित गद्यांश के प्रश्नों के ठीक ठीक से उत्तर लिख सकते हैं। यद्यपि गद्यांश के बाद में जो प्रश्न पूछे होते हैं उनके चार चार विकल्प उत्तर के रूप में दिए रहते हैं, उनमें से हमको उत्तर चयन करना होता है, तो भी गद्यांश को ठीक से पढ़ करके हम उनके उत्तर ठीक से लिख सकते हैं। साथ ही अपठित गद्यांश के परिप्रेक्ष्य में अगर हम विचार करें तो उसे हमें वाचन कौशल के हिसाब से भी निश्चित रूप से तैयार करना चाहिए। अच्छा अभ्यास पढ़ने का हमें करना चाहिए। एक बार यहाँ अपठित गद्यांश लिखा हुआ है, उसमें विषय वस्तु को हम ठीक ढंग से पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद में उसके केंद्रीय विषय को समझने की चेष्टा करते हैं, क्योंकि जितने भी ऐसे अनुच्छेद होते हैं उनको हमें सार रूप में पहले समझने की आवश्यकता होती है। उसका जो केंद्रीय विषय होता है, मूल विषय होता है, उसको समझने की आवश्यकता होती है। यहाँ पर दिए गए पैराग्राफ को भी हम ठीक से पढ़ करके और सबसे पहले ये जानते हैं कि उसका केंद्रीय विषय क्या है और उसके बाद में जो उसमें प्रश्न पूछे गए हैं उनके उत्तर हम बाद में स्वतः ही जान जाएंगे। तो एक बार देखें पंक्तिशः किस प्रकार से ये अपठित गद्यांश लिखा हुआ। साहित्य का आधार जीवन है, इसी नींव पर साहित्य की दीवार खड़ी होती है। उसकी अटारियां, मीनार और गुंबद बनते हैं, लेकिन बुनियाद मिट्टी के नीचे दबी पड़ी है। जीवन परमात्मा की सृष्टि है, इसलिए सुबोध है, सुगम है और मर्यादाओं से परिमित है। जीवन परमात्मा को अपने कामों का जवाबदेह है या नहीं हमें मालूम नहीं, लेकिन साहित्य तो मनुष्य के सामने जवाबदेह है। इसके लिए कानून है जिसके वह इधर उधर नहीं जा सकता। मनुष्य जीवन पर्यंत आनंद की खोज में लगा रहता है। किसी को यह रत्न द्रव्य के रूप में मिलता है, किसी को भरे पूरे परिवार में, किसी को लंबे चौड़े भवन में, किसी को ऐश्वर्य में। लेकिन साहित्य का आनंद इस आनंद से ऊंचा है। उसका आधार सुंदर और सत्य है। वास्तव में सच्चा आनंद सुंदर और सत्य से मिलता है। उसी आनंद को दर्शाना, उत्पन्न करना साहित्य का उद्देश्य है। तो इस अनुच्छेद को पढ़ने के बाद में इसके केंद्रीय भाव को हमने निश्चित रूप से समझने की कोशिश की होगी और हमारे समझ में आया होगा कि जीवन में साहित्य यह इसका मुख्य विषय है। हम एक बात विशेष रूप से ध्यान रखें कि जब कभी भी ऐसे अनुच्छेदों को हम पढ़ते हैं तो उसमें कुछ जो मुख्य पंक्तियां होती हैं, मुख्य बिंदु होते हैं, उनको हम अंडरलाइन कर सकते हैं। उसके बाद में हम पूरे के पूरे जो गद्यांश है उसको संक्षिप्त रूप में समझ सकते हैं और उससे हमको उत्तर लिखने में भी आसानी हो जाती है। पहली बात यहाँ विशेष रूप से जो कही गई है वो कही गई है साहित्य का आधार जीवन है, यानी जीवन के आधार पर ही साहित्य का सृजन होता है। जितने भी साहित्य की बातें लिखी जाती है वो जीवन के आधार पर होती है। हम ये कह सकते हैं कि जीवन रूपी नींव के ऊपर साहित्य रूपी भवन खड़ा होता है। हम भवन के ऊपर जो तरह तरह के अटारिकाएं, गुंबद और ये सारी चीजें देखते हैं, उसके मूल में जैसे नींव काम करती है, ऐसे ही साहित्य के मूल में भी जीवन रूपी नींव निहित रहती है, यहाँ कहा गया है। अगली बात कही गई है कि
जीवन के लिए परमात्मा जवाबदेह होता है, यानी हम परमात्मा के प्रति वचनबद्ध हैं। अगर यह बात सत्य है तो इससे अधिक सत्य यह बताया गया है कि साहित्य मनुष्य के प्रति जवाबदेह होता है, यानी हमारा साहित्य कहीं ना कहीं मनुष्यता को व्यक्त करने वाला, मनुष्यता को आगे बढ़ाने वाला होना चाहिए। इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए। यहाँ एक बात और ये कही गई है कि परमात्मा के द्वारा इस सृष्टि की रचना की गई है और इसीलिए यह सृष्टि बहुत सुंदर बनी है। जब व्यक्ति ईमानदारी से कोई काम करता है तो वह सुंदर होता है और सत्य रूप में होता है। यहाँ भी इस बात को कहा गया है कि मनुष्य जीवन पर्यंत और आनंद की खोज में लगा रहता है। उसका मुख्य उद्देश्य यह होता है कि उसे जीवन में आनंद की प्राप्ति हो, और मनुष्य को कभी भूमि के रूप में, कभी भवन के रूप में, कभी संसाधनों के रूप में, कभी ऐश्वर्य के रूप में वह आनंद प्राप्त होता है। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो वास्तविक जो आनंद है वह दूसरे प्रकार का होता है। साहित्य का आनंद ये भौतिक संसाधनों के आनंद से बड़ा कहा गया है। इसीलिए तुलसीदास जी ने कहा, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। अपने सुख के लिए मैं साहित्य का सृजन कर रहा हूं। इसलिए साहित्य का सृजन कहीं ना कहीं एक आनंद के लिए, साहित्यिक आनंद के लिए होता है। उस बात को यहाँ कहा गया है। और यह जो आनंद का जो आधार है वह कहीं ना कहीं सत्य और सुंदर में निहित है। इसलिए कहा गया है सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है, यानी ये कहीं ना कहीं एक दूसरे के पूरक होते हैं। इसलिए कह सकते हैं कि वास्तविक जो सुख है जीवन का वह सुंदर और सत्य में निहित है, और साहित्य हमेशा उस सुंदर को, उस सत्य को उजागर करने के लिए हमेशा जीवन भर संकल्परत रहता है। ऐसे करके हम गद्यांश की मीमांसा अपने मन मस्तिष्क में ठीक ढंग से करें। जब हम उसके पूरे के पूरे भाव को अपने हृदय में धारण कर लेते हैं तो हम पूछे गए प्रश्नों का ठीक ढंग से उत्तर दे सकते हैं। यहाँ जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको हम एक बार देखें। पहला प्रश्न इसमें पूछा है, साहित्य और जीवन में गहरा संबंध है? क्योंकि 4 ऑप्शन है। जीवन का मुख्य आधार साहित्य है, साहित्य जीवन की मजबूत दीवार है, साहित्य का आधार जीवन है, साहित्य का आनंद जीवन से ऊंचा है। इन चारों विकल्पों में एक सीधा सीधा विकल्प उत्तर के रूप में है, उसे आप स्वयं भी देख लेंगे तो अच्छा रहेगा। दूसरा प्रश्न है, मनुष्य किसकी खोज में जीवन भर लगा रहता है? इसमें भी 4 जो विकल्प है, पहला है परमात्मा की, दूसरा आनंद की, तीसरा साहित्य की और चौथा धन संपत्ति की। अगला जो प्रश्न है वो है, साहित्य के आनंद का आधार क्या होता है? विकल्प के रूप में सुंदर और सत्य को पाने में है, जीवन में है, रत्न और ऐश्वर्य में है, परमात्मा में है। ऐसा ही अगला प्रश्न है, साहित्य किसका जवाबदेह माना जाता है? पहला मनुष्य का, दूसरा ईश्वर का, तीसरा कानून का या चौथा फिर शासक का। अगला प्रश्न है, किसकी दृष्टि होने के कारण मानव जीवन मर्यादाओं से बंधा हुआ है? पहला साहित्य की, दूसरा ऐश्वर्य की, तीसरा कानून की और चौथा परमात्मा की। हम जब अनुच्छेद को ठीक ढंग से पढ़ेंगे तो जितने ये पांचों के पांचों प्रश्न पूछे गए हैं हम उनका विकल्पों में से चुन करके सही उत्तर स्वतः ही लिख लेंगे। लेकिन हमें ठीक ढंग से भाव को ग्रहण करना चाहिए और अनुच्छेद को एक बार नहीं 2-3 बार पढ़ना चाहिए, जिससे कि उसका ठीक ढंग से भाव समझ करके हम ठीक से उत्तर दे सकें। आज इतना ही विचार रखना पर्याप्त रहेगा। आगे फिर इस प्रकार के और हिंदी साहित्य संबंधी जो बातें होंगे आप सबके सामने प्रस्तुत करूंगा। धन्यवाद।